47 और एमएनएस राज ठाकरे की, जो कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उत्तर भारतीयों के खिलाफ हमेशा मोर्चा खोले रहते हैं, सिर्फ 5 सीटें, अन्य 20 जिसमें निर्दलीय भी शामिल हैं। महाराष्ट्र में ऐसा लगता है बीजेपी सरकार बना लेगी। अब देखना यह किसके साथ मिलकर, यह बड़ा सवाल है। लेकिन हरियाणा में देखिए तस्वीर साफ है, काफी हद तक 90 के 90 रुझान हरियाणा से मिल चुके हैं। 46 सीटें बीजेपी को मिलती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है रुझानों के मुताबिक। कांग्रेस का हाल देखिए, 40 से 14 पर आ गए हैं। इंडियन नेशनल लोकदल भी पिछले चुनाव के मुकाबले कमजोर होती दिख रही है, सिर्फ 21 सीटें। और बाकी हरियाणा जनहित कांग्रेस 3 सीटों पर, अन्य 6 सीटों पर। फिलहाल कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला क्या कह रहे हैं आज कांग्रेस की इस बुरी हार पर? महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों जगह राजीव शुक्ला से बात की है रमन कुमार ने, देखिए। साबित हुआ। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला हैं। सर, लोकसभा के चुनाव में भी बात हो रही थी कि न्यूज 24 चाणक्य के सर्वे पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन एक बार आपको लगता है कि फिर से जो महाराष्ट्र और हरियाणा के रुझान सामने आ रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी को करारी शिकस्त का सामना देखना पड़ रहा है? नहीं, वो एग्जिट पोल के हिसाब से जो आप बता रहे हैं सही हो सकता है, लेकिन हम लोग उस पर नहीं जानते और हम उस पर कोई टिप्पणी भी नहीं करते, क्योंकि हम लोग एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल पे बिल्कुल टिप्पणी नहीं करते। हमारा अपना मानना है कि जो नतीजे आए हैं वो नतीजे हमारे लिए निराशाजनक है और ऐसा लगता है कि दोनों राज्यों में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर स्ट्रांग रहा। दोनों जगह चूंकि हमारी सरकार थी इसलिए उसके विरुद्ध ये मत वहाँ लोगों ने दिया और लोकसभा में जिसकी जीत होती है उसका असर 6 महीने तक रहता ही है, तो वही असर रहा कि बीजेपी को उसका एडवांटेज मिला। और लेकिन लोकसभा के अगर नतीजों की तुलना करें तो नतीजों के मुताबिक हमारी इम्प्रूवमेंट हुई है सिचुएशन। पहले लोकसभा चुनाव में हम जितने असेंबली सेगमेंट्स हारे थे, इस बार उनमें से हमने कई जगह जीत दर्ज की है। मतलब ये आप बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की और हरियाणा की भी, दोनों जगह में। तो जो है, लेकिन ये कोई हम इससे संतुष्ट नहीं है और निश्चित रूप से हमारे लिए रिजल्ट नतीजे अच्छे नहीं हैं और हमें इसके लिए सोचना पड़ा। अफसोस है इस बात को कि अगर महाराष्ट्र में 15 साल तक कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर सरकार चलाई, इन मौके पर दोनों का गठबंधन टूटा। अगर दोनों साथ लड़ते तो क्या नतीजे कुछ अलग होते? निश्चित रूप से अलग होते। परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस बदलते हैं, समीकरण बदलते हैं। अगर साथ लड़ते तो निश्चित रूप से जो है उसका फर्क तो पड़ता ही, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वहाँ बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूट चुका था। कांग्रेस पार्टी के एक तबके में लगातार ये बात चल रही है कि प्रियंका गांधी को अब आगे आना चाहिए। देखिए, इन चीजों पर ये फैसला गांधी परिवार का होता है। गांधी परिवार किसको लाती है उनको ऊपर छोड़ना चाहिए, इसमें हम लोगों को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। यानी कि कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि महाराष्ट्र और हरियाणा के जो रुझान सामने आ रहे हैं और कुछ ही समय के बाद नतीजे सामने आएंगे, उस नतीजों के बाद पार्टी को लगता है कि पूरी तरह सोच विचार कर आगे की रणनीति बनानी चाहिए। रमन कुमार, न्यूज 24, दिल्ली।